जनता कह रही है जा जा मोदी, हट जा मोदी, सत्ता से चला जा मोदी। देश की जनता अब ये कह रही है प्रधानमंत्री अब नहीं चाहिए, सत्ता से मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए और झोला उठा के चले जाइए। अरे जा जा मोदी, चला जा मोदी, नहीं चाहिए देश में मोदी जो देश का करे बंटाधार। मोदी देश का बंटाधार कर रहे हैं भाई कि वो लोग कह रहे हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं जा जा मोदी, चला जा मोदी। मोदी जी कहते थे मैं तो चौकीदार हूँ और मालिक कोई और निकला। तो हमारे नेता हमेशा सच कहते हुए आए। मोदी जी का बयान आया, कुछ जो कट्टर लोग हैं वो कह रहे हैं कि मर जा मोदी मर जा, लेकिन जनता जो कह रही है कि आजा मोदी आजा। जनता क्या कह रही है मोदी जी को कैसे पता होगा? जनता कह रही है जा जा मोदी, हट जा मोदी, सत्ता से चला जा मोदी। देश की जनता अब ये कह रही है। मोदी जी ने जनता के लिए किया क्या भैया बताइए ना पत्रकार महोदय। आप भी खबर ले आते। मोदी जी ने बोला कि आज देश में महंगाई नहीं है, तो मतलब देश की जनता महंगाई से नहीं त्राहिमाम कर रही है। इस देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री अब नहीं चाहिए, सत्ता से मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए और झोला उठा के चले जाइए। जनता ये मांग कर रही है, लेकिन आप जनता सुनिए, अरे जा जा मोदी, चला जा मोदी, नहीं चाहिए देश में मोदी जो देश का करे बंटाधार। मोदी देश का बंटाधार कर रहे हैं भाई। इस देश की जनता को मोदी जी ने मतलब समझ रहे हैं निवाला छीनने का काम किया। ऐसा देश लोग हैं जो कह रहे हैं। कुछ कट्टर लोग, कौन से कट्टर लोग हैं? देखिए हम कट्टर लोग नहीं हैं, हम भारत के निवासी हैं। जो जनता के अधिकारों की बात करता है, जनता के आवाजों की बात करता है, हम ऐसे नागरिक हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जनता की आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, वो केवल चंद पूंजीपतियों की आवाज को सुनना चाहते हैं। मन की बात में अपने मन की बात अपने किससे की जाती है? परिवारजनों से की जाती है। अपने मन की बात देश की जनता के सामने प्रस्तुत की जाती है। देश के प्रधानमंत्री महंगाई का नंबर नहीं बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री अडानी पे सीबीआई ईडी नहीं लगाएंगे, लेकिन कहेंगे कुछ लोग जो उनकी आवाज को, जो उनसे सवाल पूछते हैं, मुंहतोड़ जवाब मांगते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी उनको कहते हैं कि वो लोग कह रहे हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं जा जा मोदी, चला जा मोदी। जवाब देती है अरे जनता का क्या जवाब दे दिए? जनता से आप जनता से आप जवाब लेने गए, जनता से आपने जवाब लिया। जनता आज सड़कों पे बैठी हुई है, जनता के आज घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, महंगाई आए दिन गैस सिलेंडर के आज दाम बढ़ाए जा रहे हो। कह रहे जनता कह रही मोदी जी रुक जा, मोदी मत जा। मोदी जी हाँ क्या सुन रहे? मोदी जी को तो 7 लोग कल्याण मार्ग से जनता अब सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। वो लोग कल्याण मार्ग नहीं है, वो लोगों का निवाला छीनने का मार्ग हो गया है। वो जो 7 लोग कल्याण मार्ग पे बैठे हुए हैं, वो मोदी जी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आप उठाइए इस देश में डेटा के अनुसार क्या देश के प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा, लेकिन बागेश्वर बाबा ने तो लाके रख दिया हिंदू राष्ट्र होगा। क्या यही प्रधानमंत्री की बात करते हैं? आपको दिक्कत क्या है उससे? दिक्कत क्या है? देखिए हिंदू राष्ट्र में कहता हूं, मुझे दिक्कत हिंदुस्तान में रहने वाले किसी से नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के कुछ चंद लोगों को, जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे व्यापार बनाना चाहते हैं। मैं गलत नीतियों के खिलाफ विरोध करता हूं, मैं किसी धर्म के, किसी मजहब को मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री लोगों को धर्म के नाम पे इस देश को बेचना चाहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे व्यापारी के खिलाफ मैं विरोध करता हूँ। प्रधानमंत्री जो G20 ला रहे हैं। अरे G20 आप बताइए, इस देश में, देश की हमारी जमीनों को, हमारी भारत माँ की सरजमी को अरुणाचल प्रदेश में इन चीनियों ने अधिग्रहण किया और आज एक साथ बैठ के एक कप और प्याली में चाय पीते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की जब कल विदेश मंत्री आते हैं तो उनसे नहीं मांगा जाता कि हमारी वापस करिए जमीन। उनके साथ मोदी जी चाय की चुस्की लेके और कप की प्याली लड़ाते हैं, जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भारत विदेशी नेता भी आके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अरे भैया अपने मुंह में बिट्टू बन रहा, आप भी बन जाइए कि मैं सबसे बेहतर पत्रकार हूं, मेरे जैसा कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ। आप दिल्ली की सड़कों पे चले जाइएगा, मोदी जी की जो ब्रांडिंग लगी है ना, उसमें हर फोटो में एक नई जैकेट है उनकी, नेहरू कट की। आपने देखा है? मोदी जी इस देश की जनता को हाथ में कटोरा देना चाहते हैं, पीतल की नगरी कटोरा बना रही है। आप जैसे पत्रकारों के भी हाथ में कटोरा थमेगा पीतल का। आप जाइएगा, कहाँ जाइएगा? जाइए जहाँ जहाँ भीख मांगना है मांगिए, क्योंकि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते। इस देश के युवाओं को देश के प्रधानमंत्री जी रोजगार नहीं देना चाहते हैं। आप लोग केवल इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अब देश की जनता गुमराह नहीं होगी, सत्ता से सवाल पूछेगी और पूछना लाजमी है।
जो लोग हमारे अधिकारों को छीन के, जो लोग नए नए वायदे करके नए नए विचारों के साथ इस देश के सामने प्रस्तुत किए थे, उनके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है और आवाज उठाएंगे और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जवाब तो जनता दे रही है मोदी जी का। चुनाव में देखिए तीनों प्रदेश जीत लिए उन्होंने। देखिए आप बताइए, इससे पहले जहां जहां नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन त्रिपुरा में उन्होंने दंगा करा के, अब की बार जो लोग रिपोर्टिंग करने गए थे त्रिपुरा में, वो कह रहे थे हम किसी भी जवाब नहीं देंगे बातों का। उनको डराया गया है, उनको सहमाया गया है। इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, इस देश में जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो देश में अर्थशास्त्री थे। उस होते थे। कौन से घोटाले? वो अडानी अंबानी का घोटाला आपने देखा? देश की जनता का पैसा ऐसी तरह धुआं उड़ाया गया, ऐसे देश के 15, जैसे कहते नहीं है, मुन्नी बदनाम हुई नसीबन तेरे लिए। देश की जनता को प्रधानमंत्री ने ऐसा बदनाम कर दिया है, देश की जनता को पैसा लुटाया उन्होंने अडानी और अंबानी की। घोटाला, बोफर्स घोटाला। अब बताइए, अडानी अंबानी घोटाला के पीछे काहे नहीं सीबीआई जांच लगाते हैं? देश के प्रधानमंत्री, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग नेता, कभी उन्होंने अधिकारों को और विरोध प्रदर्शन को उन्होंने कभी मना नहीं किया था। लेकिन आपने देखा होगा जेएनयू को छात्रों के साथ एक ऐसा अन्याय किया गया कि अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो उनके खिलाफ 20,000 रुपये का जुर्माना होगा और उनका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। क्या इस देश में सरकार से सवाल पूछना, मैं कहता हूं आप जैसे पत्रकारों से, आप लोगों के भी हाथ से कल माइक छीन लिया जाएगा। अरे मोदी जी कहाँ मोदी जी हो? बड़ा मोदी जी पसंद है, जाइए मोदी जी के पास। बैंक खाते जो अरे 50 उज्ज्वला योजना जला दो योजना, गरीब को तारीफ कर रहे हैं इस चीज की, जला दो योजना। मोदी जी के, मैं कहता हूँ नेता हमारे वही तारीफ करते हैं। मोदी जी कहते थे मैं तो चौकीदार हूँ और मालिक कोई और निकला। तो हमारे नेता हमेशा सच कहते हुए आए हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश को बचा सकते हैं और आने वाले 2024 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही देश को बचाएंगे। ये लोग देश को होगा। सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन एकजुटता तो हो नहीं रही है। ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। देखिए मैं कहता हूँ, जो लोग सत्ता में एक अकेला सब पे बारी 56 का सीना रो रो के पसीना छूट रहा है, 56 इंच के सीना का जो 56 आए, हमें काहे पसीना छूटेगा? हम देखिए, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, एक मुल्क पूरा मांगेंगे। और जनता इस मुल्क के लिए खड़ी है, हम अपनी देश की आवाम के लिए खड़े हैं। सबका साथ सबका विकास। अरे सबका विनाश कर दिया, आपका भी विनाश होने वाला है। विनाश कार्य विपरीत बुद्धि, आपका भी क्या ब्रेन वॉश कर दिया गया है? नागपुर की अफीम खा रहे हैं क्या? या हैदराबाद की बिरयानी आपको भी लग गई है? आए दिन कभी बिरयानी, कभी अफीम। देश की जनता को बस केवल लाएंगे, बुलबुलाहट में एक कीचड़ मारेंगे और हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाके और जनता के सामने प्रस्तुत कर देंगी। जनता जान चुकी है, आप लोग को नींद से अब जनता जगा रही है। हम जैसे युवा चुप नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने जनता का खून चूसने का काम किया है। कल किडनी बेचने का काम करेंगे, कल किडनी बेचने का काम करेंगे। आप लोगों की किडनी नहीं बचेगी। अमृतकाल चल रहा है देश में, किडनी है। अरे विष काल चल रहा है भैया, देश में विष फैलाया जा रहा है। बीजेपी 30 साल रही कौन तो विश्व गुरु बन जाएगा? अरे भैया, इस देश में कोई काल है? इस देश में केवल 4 ही युग थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग है। इन्होंने अमृत काल, ऐसे कौन से कालखंड का नया इन्होंने प्रयोग किया है? ये केवल काल विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, देश विनाश गुरु की तरफ बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं आप पहले एक बार तय कर लीजिए, देश विश्व गुरु बनेगा या देश अखंड भारत बनेगा या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या देश बीजेपी राष्ट्र बनेगा या आरएसएस राष्ट्र बनेगा, सब बनेगा। मतलब क्या एक काला चिट्ठा लोग नया नया एक वो अपने मैनिफेस्टो में से आज कौन सा मुद्दा चाहिए इस देश? हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत क्या है? भाई मैं कहता हूँ 8 साल आप सत्ता में थे, अभी तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाए? हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र फिर बनाने क्या जरूरत है? अगर भारत हिंदू राष्ट्र तो बनाने क्या जरूरत है? पत्रकार महोदय आप देखिए, अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत, बाबा जी अखंड भारत निकाल लेंगे आपका। सुनिए बाबा जी आप देखिए, एक बाबा रामदेव थे, बाबा रामदेव कहें या बाबा कामदेव, क्या मुझे नाम नहीं याद है, वो 2012 में भी बहुत बड़ी ढपली बजाए थे कि इस देश का हिंदू खतरे में है। अब उनकी दुकान बंद हो गई, ताला लगा दिया गया है। अब बागेश्वर जैसे ढाबा का ताला खोल दिया गया है। भस्म कर देंगे बाबा। संत का काम है, संत का काम है, संत का काम है निराकार करना। संत का काम है सत्ता में नहीं बैठना। और जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, उस राज्य का सर्वनाश। बाबा ने संकल्प लिया है। संकल्प कौन सा संकल्प लिया है? कि इस देश को बेच देंगे, इस देश को मिटा देंगे। देखिए अखंड भारत
कोई ऐसी परिकल्पना बनाएगा? आप बताइए जनता के सामने, आप ऐसा कोई प्लान दिखाइए। आपने तो कहा था महंगाई कम कर देंगे, आपने तो कहा था बेरोजगारी कम कर देंगे, आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आपने किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी। मोदी, जय हो मोदी जी, क्या बात है, वाह 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 मोदी जी हैं, वाह वाह मोदी जी। मोदी जी ने तो मोदी जी ने तो बहुत बड़ा कमाल किया। वही कहते हैं, देखो एक मदारी ना, एक मदारी पढ़े लिखे को कितना बड़ा मजमा लगा देता है और बाद में झोला पैक करके चला जाता है, वैसे देश के प्रधानमंत्री इस देश को बेवकूफ बना के और झोला पकड़ के झोला पैक करके चले जाएंगे। इसलिए जनता नीक से जागो, क्योंकि आज हमारा कुछ नहीं होगा। अरे आपके कहने से होगा। कहती है मत जा मोदी, अरे जा मोदी, हाय मोदी, कमल देखिए, कमल तो अब मुरझा चुका है। अब पंजा, हाथ का पंजा देश जनता की आवाज है। इस देश में राहुल गांधी जनता की आवाज है। आने वाले 24 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। चले जाओ मोदी, जनता चाह रही है, मुझे नहीं चाहिए मोदी, नहीं चाहिए राहुल गांधी तो नहीं चाहिए प्रधानमंत्री बनना, नहीं चाहिए मोदी। हमारे चेहरा वही है, देखिएगा आप, देखिए चेहरा, जिन्होंने पूरे देश की यात्रा की और जिन्होंने त्याग तपस्या, जिनके परिवार ने बलिदान दिया, जिन्होंने देश की रक्षा की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया। हम सावरकर के नहीं हैं, हम सावरकर के लोग नहीं हैं। इन्होंने तो अघोषित आपातकाल लगा दिया है देश में, देश की जनता के ऊपर मुंह पे ताला लगा दिया है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जा मोदी, चला जा मोदी, सत्ता से छोड़ दे मोदी, कुर्सी नहीं चाहिए। देश की जनता मांग रही है आपकी कुर्सी का त्याग।